कर्म से बदल जाते हैं भाग्य, एक बोध कथा। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्राकृत ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगल में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्तिमाल का भी डेरा था। अस्तिमाल का भय आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था। अस्तिमाल बड़ा नास्तिक था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका करने से नहीं चूकता था। एक दिन अस्तिमाल की नजर प्राकृत ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा कि वह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है। हो ना हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। अस्तिमाल ने प्राकृत ऋषि से कहा कि जितना भी माल छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित हुए बिना बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा करने को चले आता हूं। डाकू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि प्राकृत को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिर पड़े और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि प्राकृत के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्तिमाल के सामने गिरी। अस्तिमाल अट्ठास करते हुए बोला, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है? झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं है, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूंगा। प्राकृत ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर भी ये कैसी विपत्ति आन पड़ी है? प्रभु मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों ना आते? महेश्वर तत्क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होने के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूं। वह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। यह पूरे दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास ही के एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा पानी पीने के लिए आया था। तब इसने उस बछड़े को कोनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर में मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र से उसके लिए थोड़ा जल लेकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण इसका आज राजतलक होने वाला था, पर इसके इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा व दिवालियों में चोरियां की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारे मृत्यु के लिए तय था। पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त होता है तो समझिए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट हर लिए। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। ईश्वर की शरण में रहें। ईश्वर सर्वज्ञानी है। उसको आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म हर चीज का हिसाब उसके पास मौजूद है। तो अच्छे कर्म करें और ईश्वर का नाम जपते रहें। तो दोस्तों, ये शिक्षाप्रद कहानी कर्म से भाग्य बदल जाते हैं, ये आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।